Good morning, children. Let us today start with chapter number 4, Business Services. Business services. What are business services? The services which help any business to undertake its activities is called as business services. The exact definition is it includes all those activities or services which are used by a business enterprise for the conduct of their activities like banking, insurance, transportation, warehousing, etc. What is this? सी वी आर डूइंग बिजनेस. मान लीजिए हम बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस कोई वैक्यूम में नहीं होता. वी नीड डिफरेंट सर्विसेज टू कंडक्ट आर बिजनेस स्मूथली. हम अपना बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. मान लीजिए आपका बिजनेस है. हाउ इज़ बैंकिंग हेल्पफुल इन योर बिजनेस? बैंकिंग आपके बिजनेस में कैसे हेल्पफुल है? मान लीजिए आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आप बैंक से लोन ले सकते हो. आपको किसी को पेमेंट करनी है आप चेक से पे कर सकते हो. आपको कहीं से पेमेंट आनी है आप चेक से ले सकते हो. नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो. ये सारी चीज़ें बैंकिंग आपको प्रोवाइड करता है सो दैट यू आर एबल टू डू योर बिजनेस इन अ बेटर एंड अ स्मूथ मैनर. इंश्योरेंस. विदाउट इंश्योरेंस यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस. इंश्योरेंस के बिना हम बिजनेस को कंडक्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते. व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्टिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस. जो हमारे बिजनेस में रिस्क होते हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना कि अगर हमारे को लॉस हो जाता है तो हमारा जितना भी लॉस होता है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकते हैं. Transportation. What is transportation? Transportation means the movement of goods from one place to another. तो ये सारी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, we have done about all these banking services in chapter number 1 also. If you remember, auxiliaries to trade. जो हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं, जो ट्रेड, व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द ट्रेड. कि ट्रेड करने में कौन कौन से हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, हमारे को ट्रेड में कौन कौन सी सर्विसेज हेल्प करती हैं. तो उसमें भी यही सारे पॉइंट्स थे, यही सारे थे: बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन. आई एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट. बैंकिंग हेल्प्स द बिजनेस इन प्रोवाइडिंग फंड्स. देखिए कोई भी बिजनेस, any business, any form of business requires funds. Funds is said to be the life blood of any business. कोई भी बिजनेस फंड्स के बिना नहीं चल सकता. तो बिजनेस में फंड्स चाहिए होते हैं. या तो वो फंड्स आपके पास अपने होंगे, और अगर आपके पास अपने फंड्स नहीं हैं तो बिजनेस में फंड्स आप कहाँ से लेकर यूज़ करोगे? बैंक से. तो बैंक आपको बहुत हेल्प करता है. तो इट हेल्प्स यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. जो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसको ये ओवरकम करता है. नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क. बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, लाइक थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा. तो जो इंश्योरेंस होता है इट मेक्स प्रोविजंस अगेंस्ट सच रिस्क. वो इन रिस्क के अगेंस्ट एक प्रोविजन बनाता है कि वी आर बाय गेटिंग द गुड्स इंश्योर्ड प्रोड्यूसर्स कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स. अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आप लॉस ऑफ गुड्स का रिस्क जो है उसको अवॉइड कर सकते हो. थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन या कोस्टल शिपिंग थ्रू योर शिप्स, ये सारा इसमें इंक्लूड होता है. इट हेल्प्स यू इन द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. हमें रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत है तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से आपके जो जहाँ पे प्रोडक्शन प्लेसेस हैं वहाँ पर रॉ मटेरियल टाइमली पहुँच जाता है, और जब आपके गुड्स बन जाते हैं तो वो रॉ फिनिश गुड्स को भी टू द प्लेसेस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पर वो गुड्स यूज़ होनी है वहाँ पर हम ले जा सकते हैं. सी वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज टी एंड कॉफ़ी. हम लोग इंडिया में कहीं भी रहते हो, वी आर ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी एंड हर रोज़ की ज़रूरत है. बट डू यू थिंक, बट यू ऑल ऑफ यू नो कि टी और कॉफ़ी इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन हरियाणा. हरियाणा में तो प्रोड्यूस नहीं होती है. कहाँ प्रोड्यूस होती है? इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, सिक्किम और इन सब जगहों में. तो इट इज़ ओनली थ्रू ट्रांसपोर्टेशन दैट द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू अस थ्रू आउट द ईयर ऑन टाइम. हमारे को टाइम पे गुड्स मिलती भी रहती हैं और प्राइसेस भी स्टेबल रहती हैं.
तो ट्रांसपोर्टेशन मेक्स for speed and efficiency in exchange. It is because of transportation that the producer can sell his goods in different parts of the world. वो कहीं भी, not only in India, Indian tea is exported abroad. India की जो टी है वो foreign countries में export भी होती है. It is because of the help of transportation. So it creates a place utility. Next is warehousing. What is warehousing and what is a warehouse? Warehouse क्या होता है? वेयरहाउस होता है, इट इज़ अ स्टोरेज. वेयरहाउसिंग मीन स्टोरिंग गुड्स. आपने आज गुड्स प्रोड्यूस करी, आप सारी की सारी आज कंज्यूम्स नहीं करोगे, आप उनको प्रिजर्व करके रखोगे, स्टोर करके रखोगे फॉर फ्यूचर यूज. तो दैट इज़ वेयरहाउसिंग. वेयरहाउसिंग रेफर्स टू होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स until they are finally consumed, जब तक कि आप उनको कंज्यूम नहीं करते हो. It helps business to overcome the problem of storage of goods and facilitates the availability of goods when needed. Warehousing creates time utility. See, very simple example is हम लोग राइस या वीट जो है वो साल में कुछ मंथ्स ही प्रोड्यूस करते हैं, बट वी आर ईटिंग चपातीज एवरी डे, वी आर ईटिंग राइस एवरी डे. तो ये हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको पूरे साल भर राइस या वीट मिलता रहता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग. वीट प्रोड्यूस हुआ, राइस प्रोड्यूस हुआ, इट इज़ प्रिजर्व्ड इन द वेयर हाउसेज. वो वेयर हाउसेज में प्रिजर्व्ड होता है कि वो हमेशा के लिए हम उसको यूज़ कर सकें साल भर के लिए. देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. Communication services like postal services and telephone facilities are helpful to the business for establishing links with the outside world. कोई भी business, it is based on communication. Like postal services and telephone facilities. टेलीफोन पे आप ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं. एंड पोस्टल सर्विसेज, जो आपके पार्सल्स होते हैं, सामान भिजवाना, दे आर हेल्पफुल फॉर द बिजनेस फॉर इस्टेब्लिशिंग लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जो आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आप कैसे लिंक कर सकते हो? इट इज़ ओनली थ्रू विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट कम्युनिकेशन हैज़ नाउडेज. आपने देखा होगा नाउडेज वी आर यूजिंग मेल्स ऑल्सो. आपने ऑर्डर लिख लेना है या ऑर्डर देना है तो आप सिंपली अपने सप्लायर को या अपने कंज्यूमर को या अपने कॉम्पिटिटर को मेल कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस बिजनेस सर्विसेज. नेक्स्ट टाइप इज बैंकिंग को ही हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहे हैं आगे. टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स. जो हमारे ये बैंक अकाउंट्स हैं, बैंकिंग का ही एलैबोरेशन है. सी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स. फर्स्ट इज द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट. व्हाट आर सेविंग्स? सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग मतलब कि हमारी जो इनकम, एक्सेस ऑफ अवर इनकम ओवर अवर एक्सपेंडिचर. हमने जितना इनकम अर्न किया है उसमें हमने कितना खर्च किया, उससे जो थोड़ा बहुत हम बचा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेविंग्स. तो ये जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग जो अपनी सेविंग्स करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट करा देते हैं. देखो इसमें ये लिखा हुआ है, द डिपॉजिट्स आर मेड बाय द पर्सन्स हु विश टू सेव लिटल आउट ऑफ देयर इनकम. जो भी इनकी इनकम है उसमें से थोड़ा सा वो सेव करते हैं और जाके बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं. इंटरेस्ट इज पेड एट अ नॉमिनल रेट, से फॉर एग्जांपल 4%. सॉरी, इसमें जो इंटरेस्ट है, द बैंक गिव्स यू द इंटरेस्ट एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 4%. 4% इज ओनली एन एग्जाम्पल. ऐसा नहीं है कि 4% ही होता है. ये जो इंटरेस्ट होता है ऑन योर सेविंग्स वो चेंज होता रहता है बैंक में. ठीक है, तो सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट्स कौन सा होता है? जिसमें कि हम हाउस होल्ड अपनी जो इनकम सेव करते हैं वो जाके डिपॉजिट कर देते हैं, एंड जो बैंक है वो हमारे को जो इंटरेस्ट देता है वो एक नॉमिनल रेट पे इंटरेस्ट पे करता है. सेकेंड इज द करंट डिपॉजिट अकाउंट. ये जो अकाउंट है, दिस इज मेंट फॉर द बिजनेसमैन. जो सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट था वो किसके लिए था? हाउस होल्ड्स के लिए. और जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है वो किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के. इसमें लिखा हुआ है, देखो, इट इज मोस्ट सूटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. डिपॉजिट, द बिजनेसमैन हैज टू डिपॉजिट मनी एनी नंबर ऑफ टाइम एंड कैन ऑल्सो विदड्रॉ एज एंड व्हेन ही और शी रिक्वायर्स. जो बिजनेसमैन है उसको डेली बेसिस पे बहुत सारे चेक्स इशू करने होते हैं या चेक्स रिसीव करने होते हैं. तो एक दिन में 20-20, 30-30 चेक्स, 50 चेक्स होते हैं. तो उनके लिए वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं. नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक. जो करंट डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस